हमारे बीच राष्ट्रीय गीतकार और अच्छे मुक्तक पढ़ने वाले कलकत्ता की भूमि से आए अंसारी जी, जो कि हमारे आधुनिक रसखान हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वो आए और अपनी कविता रखें। और दादा आपके सामने अब शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध कविता है, तो शुद्ध श्रोता भी हैं। मंच आपके हवाले। देखिए ऐसा तो अक्सर हुआ है, लास्ट वाले को या तो भरपेट मिलेगा ना थोड़ा सा मिलता है, और हम कवियों के साथ ऐसा हुआ है। दादा एक जगह मैं पढ़ रहा था, 10,000 की भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग थे, मेरी बारी दादा आखिरी में थी, एक आदमी बैठा था। हम सोचे भाई चलो एक आदमी तो है, और कवि के पास कितना कॉन्फिडेंस होता है। अब देख लीजिए, मैं सोचा दादा कि श्रोता है, हमने भाई साहब बहुत अच्छा, आप मेरे लिए बैठे हैं क्या? नहीं, बोले आपके बाद मेरा नंबर है। आपके बाद मेरा नंबर, ठीक है, होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि साहित्य चाहे 2 शब्द का हो या 4 शब्द का। मुझे जब रसखान कहा गया तो जो प्रीतम जी ने जो बात कही, और मैं आज अगर बाहर मेरी आवाज जा रही है तो मैं एक शायर की 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि मेरे विश्वास सारे चले जाएंगे, मेरे विश्वास सारे चले जाएंगे। वाह वाह अंसारी भैया, क्या बात है। में क्वारे पले जाएंगे। हमने पहले घोषणा कर दी थी शुद्ध साहित्य चलेगा अब। सारे चले जाएंगे, स्वप्न नैनों में क्वारे पले जाएंगे। बैठिए 2 घड़ी, बैठिए 2 घड़ी बात सुन लीजिए, बैठिए 2। वाह वाह, जिंदाबाद, क्या कहने। लीजिए हम है राही सुबह तक चले, वाह, हम है राही बहुत खूब, क्या कहने जाएंगे। कभी जब गुस्सा निकालता है तो वो भी रस में आ जाता है जी। मैं चूंकि रसखान हूं दादा, ये 4 पंक्तियां आपको समर्पित हैं, और जितने लोग बैठे हैं 4 पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहूंगा। ज्ञान की कभी चोरी नहीं होती दादा, ज्ञान की कभी चोरी नहीं होती, और सच्चे प्यार में कभी बरजोरी नहीं होती। बहुत खूब, बहुत खूब। ताली की जरूरत नहीं है, आपका ध्यान चाहिए, आप सुन लें बस, क्योंकि मैं आपको कलकत्ता से सुनाने आया हूं। बिल्कुल, कलकत्ता का सम्मान हो, तालियां बजे एक बार, इतनी दूर से हमारे बीच कोई आए हैं। ज्ञान की चोरी नहीं होती, और सच्चे प्यार में बरजोरी नहीं होती। अरे वाह। ज्ञान की चोरी नहीं होती, सच्चे प्यार में बरजोरी नहीं होती। प्रकृति का यही जड़ नियम है कि, प्रकृति का यही जड़ नियम है कि उबटन लगाने से भैंस गोरी नहीं होती। अरे वाह, क्या बात है। देश में जो सवाल चल रहा है, कभी जी जी, आसमान में जो है रवि होता है और धरती पर कवि होता है। अगर रवि अपनी रोशनी देना छोड़ दे और कवि धरती पर सच्चाई लिखना बंद कर दे दादा, तो ये दोनों जो है आसमान और जमीन दोनों रसातल में चले जाएंगे। 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूं। सांप को दूध पिलाना जरूरी है क्या? अरे वाह, क्या बात है, वाह, बड़ी बात। बहुत कम सुनाऊंगा क्योंकि ज्यादा खाने से अपच हो जाता है जी। सांप को दूध पिलाना जरूरी है क्या? सांप को दूध पिलाना जरूरी है क्या? दादा बेवजह बेवक्त चिल्लाना जरूरी है क्या? बेवजह बेवक्त चिल्लाना जरूरी है क्या? जब हम जी रहे हैं आपस में भाई भाई, जब हम, क्या बात है, क्या गहरी बात है, जब जी रहे हम आपस में भाई भाई, आपस में मिलकर भाई भाई, तो हमारे बीच में नफरत फैलाना जरूरी है क्या? क्या बात है, क्या तोड़ की कविता, वाह, जिंदाबाद। क्या हमारे बीच में सब कह दिया, सब कह दिया एक लाइन में। नफरत फैलाना जरूरी है क्या? वाह। धन्यवाद।
शुद्ध सुनने वाले, शुद्ध कहने वाले, क्या बात है, देखिए, पढ़िए। सच झूठ थोड़े है जी। सच झूठ थोड़े है कि उसे छुपाने में 100 झूठ बोलूंगा। अरे वाह, क्या बात है। सच झूठ थोड़े है कि उसे छिपाने में 100 झूठ बोलूंगा। अरे अब तो सच ही मेरी ताकत है, जब चाहूंगा तब बोलूंगा। अरे वाह, तालियां, खुल जाए हाथ, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या मुक्तक है, वाह। सच झूठ थोड़े है कि छिपाने के लिए 100 झूठ बोलूंगा। अब तो सच ही मेरी ताकत है, जब चाहूंगा तब बोलूंगा। इतना बुजदिल भी नहीं, इतना बुजदिल भी नहीं कि डर से नाले को नदी कह दूं। अरे वाह, जिंदाबाद, मंच तालियां बजाए, क्या बात है। इतना बुजदिल भी नहीं कि डर से नाले को नदी कह दूं। ये तुम्हारी नहीं मेरी जुबान है, जब चाहूंगा तब खोलूंगा। बहुत जब चाहूंगा तब खोलूंगा। एक मुक्तक और देखेंगे, जैसा कि जी, स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए पढ़िए। रसखान कहा गया जी। एक नया पैगाम लेकर आए हो कलकत्ता के लिए, अगर पसंद आए हो तो आशीर्वाद देंगे। स्वागत है, स्वागत है। चाहे पंक्तियां, कविता 4 पंक्ति पढ़ी जाए या 40 पंक्तियां पढ़ी जाए, वो हृदय के तक पहुंचनी चाहिए। जमाने के लिए अब नया पैगाम होना चाहिए। वाह, ध्यान दो, क्या बात है। जमाने के लिए अब नया पैगाम होना चाहिए, जिंदाबाद। जमाने के लिए अब नया पैगाम होना चाहिए और सच बोलने का चलन अब आम होना चाहिए। वाह, कलम ही कर सकती है ये काम, क्या बात है। जमाने के लिए अब नया पैगाम होना चाहिए, सच बोलने का चलन अब आम होना चाहिए। जानवर तो बेजुबान है, जानवर तो बेजुबान है, बेजुबानों के नहीं, जुबान वालों के मुंह में लगाम होना चाहिए, जो हमारे माहौल को खराब करते क्या बात है मनोज भैया, शुद्ध साहित्य जिंदाबाद, क्या बात है। मैंने कहा ना कि एक भी क्या बात है, क्या। अब वाह रसखान, आपने तो नाम को सार्थक कर दिया, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। दादा की सब्जी मंडी बाकी है कि 4 पंक्तियां हो, 40 पंक्तियां हो जी। और मैं इस धरती को नमन करता हूं। और मैंने बहुत कवि सम्मेलन में गए हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं गए, बहुत गए हैं, लेकिन जो यहाँ प्यार मिला और जो स्रोत बताना कि एक आदमी रहे तो भी इतना कॉन्फिडेंस होता कि पढ़ के हम लोग निकल जाते हैं जी। यहाँ तो इतने लोग बैठे हुए हैं दादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको कहा शुद्ध सुनने वाले, शुद्ध पढ़ने वाले बचे हैं। जमाने के लिए अब नया पैगाम होना चाहिए और सच बोलने का चलन अब आम होना चाहिए। जानवर तो बेजुबान है, बेजुबानों के नहीं, जुबान वालों के मुंह में अब लगाम होना चाहिए। क्या बात है। एक लोग डरते हैं, मैं नहीं डरता हूं, डरना चाहिए भी नहीं, साहित्यकार डर जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। बोलते अल्लाह से भी डरो। अरे अल्लाह तो मर्सीफुल है, वाह वाह, वो दयालु है, कृपालु है, उससे काहे को डरना। बच्चे माँ बाप से क्यों डरेंगे? बिल्कुल, वो तो प्रेम करता है। तो देखेंगे, डरो मत, समर्पित है दादा के चरणों में, डरो मत। वाह क्या प्यार है, वाह, जिंदाबाद। ध्यान देंगे, मैंने कुछ कहा है और यही मैं पूरे समाज में एक प्रेम भाईचारा फैलाने के लिए आया हूं। मेरा तकल्लुस है बेबस, लेकिन यहां मेरे मंच पर मुझे कहा गया कि रसखान, क्योंकि बिल्कुल दादा, क्योंकि मैं रसखान हूं और मैं जो है हिंदू मुसलमान नहीं लिखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, यही खासियत है आपकी। न किसी को हिंदू, न किसी को हिंदू, न मुसलमान लिखता हूं, और करे जो शैतानी उसको शैतान लिखता हूं। वाह वाह, मैंने बरम अस्तर छुपे बैठे थे सभी। दादा ने कहा ना कि ताली अपने आप आएगी, बिल्कुल, ताली की जरूरत नहीं है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ जाए, और ये मैं चाहूंगा कि अगर मैंने बात सही कह दिया है तो मेरा कलकत्ता से आना जो है, जी हाँ, न किसी को हिंदू,
न मुसलमान लिखता हूं, करे जो शैतानी उसे शैतान लिखता हूं, बसते हैं सभी मेरे इस छोटे से दिल में। वाह, बसते हैं सभी मेरे इस छोटे से दिल में, सभी क्या बात है, मेरे इस छोटे से दिल में, इसलिए अपने को पूरा हिंदुस्तान लिखता हूं। क्या बात है, क्या लाइनें हैं, क्या बात है, वाह। दीदी रोक नहीं पाई अपने आप को गुलपोशी करने के लिए, वाह। 4 पंक्तियां और देंगे। जी स्वागत है जैसा कि मुझे कहा गया कि आप रसखान हैं, मैं क्या चाहता हूं, जी। मैं एक कलकत्ता से आप लोगों के लिए, हरियाणा की भूमि के लिए पैगाम लाया हूं, और शायद ये मेरा जो है पैगाम आप तक पहुंचे। वाह। कि जिंदा हूं सबके अमन के लिए, जिंदा हूं सबके अमन के लिए, सबके अमन के लिए, अब मौत हो मेरी प्यारे वतन के लिए। अरे वाह, क्या शारदा के तट पे क्या बात कह दी, वाह। माँ सरस्वती की गोद में बैठे हैं हम, वाह, जिंदाबाद। जिंदा हूं सबके अमन के लिए, मौत हो मेरी प्यारे वतन के लिए, जो भी है पास मेरे मेरा नहीं, जो भी है पास मेरे मेरा नहीं, चंद सांसें हैं बाकी वतन के लिए, बहुत खूब, चंद बहुत सांसें हैं बाकी वतन के लिए। इसी से मिलता जुलता देखेंगे जी। मैं क्या चाहता हूं, एक रसखान, आधुनिक रसखान क्या चाहता है। जी स्वागत है, पढ़िए। अपने हिंदुस्तान में कि भारत में अपने अमन चाहता हूं, जी ये मेरी ख्वाहिश है, और बिल्कुल अच्छी ख्वाहिश है। पूरे विश्व को जो है, यही मेरा पैगाम है कि भारत में अपने अमन चाहता हूं, और जन्नत से उम्दा चमन चाहता हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भारत में अपने अमन चाहता हूं, जन्नत से उम्दा चमन चाहता हूं, और है मालो जर की ख्वाहिश नहीं धन दौलत, है मालो जर की ख्वाहिश नहीं, तिरंगे को अपना कफन चाहता। अरे वाह, क्या बात है, तिरंगे को अपना कफन चाहता हूं, जिंदाबाद। सबसे बड़ा सपना। एक जो है बहुत पहले कविता लिखी गई, लय तो नहीं है लेकिन मैं आपके सामने सुना जी रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। इस कविता का शीर्षक है देखो जीवन है बेजान। संजीव जी का ध्यान चाहेंगे इस कविता पे खास। भाव समझेंगे, लय तो नहीं है क्योंकि इतनी मोटी आवाज में लय तो आ नहीं सकती। जी जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हिंदू से मुस्लिम है लड़ता, अरे क्या लाइन है, पहली लाइन जबरदस्त। मुल्ला से लड़ता पंडित, निचोड़। हिंदू से मुस्लिम है लड़ता, मुल्ला से लड़ता पंडित, इनके आपस के झगड़ों में, इनके आपस के झगड़ों में उलझ गया इंसान। वाह वाह, तालियां। देखो जीवन है बेजान, वाह। कि देखो जीवन है बेजान। और सदियों से इसी में हम उलझे हुए हैं। पंडित कहता मंदिर बनवाओ, मुल्ला कहता है मस्जिद, पंडित कहता मंदिर बनवाओ, मुल्ला कहता है मस्जिद, इनके फैलाए बैर भाव से, इनके फैलाए बैर भाव से, खतरे में सम्मान। अरे वाह वाह वाह, देखो जीवन है बेजान। इन पंक्तियों पर ध्यान में चाहूंगा। जी स्वागत है। कि राम न जाए मंदिर को ना, मस्जिद को रहमान। वाह। राम न जाए मंदिर को ना, मस्जिद को रहमान। दोनों के मन मंदिर से, दोनों के मन मंदिर से निकल गया जिंदाबाद। ईमान। क्या बात। कि देखो सत्य, बिल्कुल। जीवन है बेजान, कि देखो जीवन है बेजान। 4 पंक्तियां दादा के चरणों में रख रहा हूं। जी। कि गीता से सलमा है जल, सुनने वाली लाइन है, ध्यान देना दादा, सदन का ध्यान।
गीता से सलमा है जलती, सलमा से जलती सीता। ये दर्द है क्या कि गठबंधन है। गीता से सलमा है जलती, सलमा से जलती सीता। एक चमन की तीनों बेटी, एक वाह। चमन की जिंदाबाद। तीनों बेटी बन बैठी नादान। अरे वाह, क्या बात है। देखो जीवन है बेजान, कि देखो जीवन है बेजान। 8 पंक्तियां हैं, इसके बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा। जी जी, स्वागत है। कि खून से भीगी दोनों की छाती, हिंदू मुसलमान जी, खून से गहरी बात है। भीगी दोनों की छाती, लूट रही दोनों की थाती। खून से भीगी दोनों की छाती, लूट रही दोनों की थाती। हंसती गाती इनकी बगिया, हंसती गाती इनकी बगिया, आज हुई वीरान। कि देखो जीवन है बेजान, बहुत खूब, कि बहुत। देखो जीवन है बेजान। अंतिम 4 पंक्तियों में अगर मैंने बात कहा हो तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं कलकत्ता में ये जाके कह सकूं कि भाई मैं हरियाणा से आ रहा हूं और हरियाणा की मिट्टी ने सुगंध मुझे बहजी एक साथ ऐसी में। सुगंध दी है, बिल्कुल जिसकी सुगंध उस दिन तक रहेगी जब तक आप लोग दोबारा बुलाएंगे नहीं। जी, बिल्कुल जल्दी वाह, बुलाएंगे। जी ये सुनने की बात है जी। कि प्रेम जहां है राम वहीं पर, प्रेम जहां है राम वहीं पर, वहीं पे बसता है रहमान। राम जहां है, प्रेम जहां है राम वहीं पर, वहीं पे बसता है रहमान। एक एक मिल एक ही रहना, एक क्या संदेश है, वाह, संदेश कबूल हो। एक एक मिल एक ही रहना, बेबस के अरमान। वाह रसखान भाई, जिंदाबाद। देखो बहुत खूब, जीवन वाह, है खड़े होकर के ताली, क्या बात है। बेजान। जिंदाबाद। प्रेम जहां है राम वहीं वाह। पर, प्रेम जहां है राम वहीं पर, बहुत खूब। वहीं पे बसता है रहमान। एक एक सब मिल के रहना, बहुत खूब, वाह। एक एक सब मिल के बहुत खूब। रहना। वाह, बेबस मुकेश भाई ने अपना प्यार लुटाया, जिंदाबाद। अरमान देखो, बहुत बेबस के अरमान, बहुत खूब, बहुत। देखो जीवन है जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपने अपने गीत के माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब को रेखांकित किया बिल्कुल कि हमारा देश किसी एक का नहीं है, जितना हिस्सा आपका है उतना हमारा है। और हमारी ये तहजीब, हमारा ये संस्कार लोग अपनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा महात्म है, हमारी संस्कृति का महात्म है। तो अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, क्या बात है। हिंदू मुस्लिम तहजीब को समेटे हुई पंक्तियां। जी। ये अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रफी की ईद पे रामू सेवैया खूब खाता है। रफी की ईद पे रामू सेवैया खूब खाता है। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में, बहुत खूब, मदीना बहुत मुस्कुराता जिंदाबाद। है यहाँ गंगा के पानी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम लोक साहित्य कलमकार मंच फतेहाबाद हरियाणा